सरकार ने मैया योजना दे दिया तो बाबा परेशान, बाबा परेशान। शोहर को पूछा ना कैसा 7,500 मिला, टेम्पो में चढ़ी सीधे रमजानी मुंह। लेकिन याद रखो माँ बहने, शोहर शोहर होता है, शोहर की रजा में रब की रजा। और अगर बीवी को नहीं पूछा, रमजान में उसको कपड़ा दुकान नहीं ले गए, और अगर शोहर अपने मन से खरीद के शोहर अगर बीवी को कपड़ा ला के दे दिया, उसका मुंहवा देखने, कपड़वा लेते लेते खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, ये लोग सब बेचारे दूध के धोवल, ये लोग ठीक ठाक है। ये सब बात मधुपुर के ऊपर की। अभी तो एक लड़का लाके बीवी को कपड़ा दिया, बीवी उल्टाई बजेरी हमने सर तो ही पी ली। तो लड़का बोला कि ठीक हम लोग अपनी ईदगाह घर में लछा घाट रहे तो जो ईदगाह में कुर्ता पी माई पड़े। क्या दौड़ा गया, अपने ड्रेस में बिक रहे हो। अरे नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी देखता, एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती, लेकिन फातिमा जब अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल के पेशानी जमीन पे रख देती थी, फातिमा रो रो के सजदे में रहती। मस्जिद मुअज्जिन बिलाल अज़ान देता, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो के कहती, ए मौला, ए परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी के सुबह। हम कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है, नहीं सूझो जगह खाली। हम कहेंगे सोच के देखिए हम लोग क्या करें। माँ बहने भी बहुत देर से बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है, जरूरी है। बैठ जा बेटा, साफ पबजी वाला या छोड़ने वाले यार फ्री फायर या टोपिया देखे लगे तेजिया मुला पेशाब करी पानी नहीं लेना तो खाली स्टाइल कीजिए। पजमा देखिए गला तो पड़का फुट रहे, इतना खराब है बाप, बर्बाद हो गया। हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है। थोड़ी देर सुनिए, मुझको देखिए। एक आदमी वहां कहा के झारखंडी बाबा हमेशा आपको मोबाइल में देखते थे हजरत, ये जिंदा थोड़ा देख लेंगे। हम बोले क्या करोगे, मुर्दा भी देखो। अब सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम। देखिए या परवरदिगार, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना मुर्दा है, वो दिल इसमें कोई जान नहीं। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान क्या तकलीफ। रमजान में नहीं देखा, मस्जिद घुसा तो नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म। ये नमाजी नहीं था, ये 30 दिन का आतंकवादी। ये कौन नमाजी? और 29 दिन में जाके इमाम के कमरा में बैठ के पूछ रहा है, इमाम साहब चांद के की खबर, वो भी दोपहरा। अच्छा इमाम के बापे के पर बोल चांद के की खबर हो। इमाम साहब बोला कि देखिए मगरिब बात तो दिखाई पर ही जाएगा। तो बोल मौलाना साहब सब इंतजाम कर लिए, चौड़ा गड़ी किस्मी लच्छा अलीना कलीना सब ड्रेस ले आए। तो इमाम ने पूछ लिया ईद की नियत याद है? 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नियत याद नहीं। 50 मुर्दों को दफन किया, दुआए जनाजा याद नहीं। क्यों रोना रोते हो कि हुकूमत तुम्हारे पीछे पड़ी है? अरे तुमने इस्लाम का पीछा छोड़ा है, तुमने सजदे को छोड़ा है, तिलावत कुरान छोड़ा है, सच बोलना छोड़ा है, हलाल खाना छोड़ा है,
तो 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल दिया तो मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। पर इस्लाम खतरे में है बेटा, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मूड। जो मुसलमान जलसे में टोपी 35-30,000 20,000 का मोबाइल लेके चल। आजकल बच्चा पैदा होता है उसकी माँ मोबाइल से चुप करती है, शोहर जाने लगता है मुड़वा तरफ, पूछता है कहाँ जाओ बोल मुड़वा दो और मोबाइल रख दो छोड़ाई। बोल कितनी तकरीर करोगे? तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार। आज हमारी बहू बेटी मोबाइल, लड़का हाथ में मोबाइल, लड़की हाथ में मोबाइल, बच्चा हाथ में मोबाइल। एक के घर से 1500-2000 अंबानी को खाली रिचार्ज में पैसा देता है। एक मोबाइल में 300 देते हो अंबानी को, 5 मोबाइल है 1500, 3 मोबाइल है 900 रुपया देते हो अंबानी को। कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 7,000 से 8,000 कर दे, मौलवी तौलवी नहीं रख रहा। इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हुकूमतें बिल लाए तो मुसलमान मिट जाए। ये जब से हुकूमत बैठी है ये कर क्या रहा है? मुसलमान ही के पीछे पड़ा है। कभी 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल आया, कभी CAA का बिल आया, कभी NRC का बिल आया, कभी वक्फ बिल का बोर्ड का बिल आया। तुम बिल लाते रहो, बिल लाते रहो। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। नारे तकबीर। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। लगे मुरली परी बगल में मदीना चल जाते टेम्पो से। मस्जिद में जग ठकाने मदीना जल कर मस्जिद जाने हिम्मत नहीं, नमाज छोड़ दिया है लोग। नमाज तो 4 दिन पढ़ा छोड़ दिया। कितना गलत है आप लोग काम किए, सोच के देखिए। 1 महीना नमाज पढ़ा, कितना अच्छा घर में खाना खाए। अच्छा ईद के बाद लेकिन सेब संतरा मुंह देख ले, केला खा ले, मलभत्ता खा ले, चटनी खो। पूरा रमजान गरीब लोग फल खाता था, 200 टका किलो खाता था। सेब केला मगरिब होते होते कसम खुदा की दस्तरखान में पूरा सामान भर जाता था। क्यों? घर में बेटी नमाज पढ़ रही, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा, माँ नमाज पढ़ने मुसल्ला बिचारी कोई ना शरीफ पढ़ रहा। सुबह भोरे 4 बजे 3 बजे से मैक में हर मस्जिद में नाते नबी गुनगुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अजीब कैफियत होती थी। लगता था मजहब इस्लाम की तरफ, ऐसा लगता था कि इस्लाम मजहब में सही मुसलमान चल। फजर के लिए जा रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ सुन रहा है, कोई मोबाइल में कुरान शरीफ सुन रहा था। पूरा रमजान इबादतों में मस्त था। अल्लाह ने इतनी बरकतें घर घर में भेज दिया कि गरीब की झोपड़ी में मगरिब होते होते फल फ्रूट से भर। इबादत की बरकत थी, तिलावत की बरकत थी, बाकी की बरकत थी, सच्चाई की बरकत थी, ईमानदारी की बरकत थी। आपने 1 महीना पाक साफ रहा, हलाल खाया, अल्लाह ने घर में बरकतें। मगरिब के टाइम में रोजेदार को लगता था ईद है ईद। बेरोजेदारों को तो एक दिन ईद की तरह खुशी मिलती है, और रोजेदारों को डेली मगरिब में जब फल फ्रूट लेकर दस्तरखान में बैठ जाते थे इतना अच्छा लगता था। देखे बड़ी ठंडा पानी गिलास, 5 मिनट बाकी है। कभी फोन खजूर देख रहे हैं, कभी तरबूजवा देख रहे हैं। नया मोना मानो तो खिजरा उठा उन्हें तरबूजवा फोर गिलास छू देखे लेकिन पीबी कितना अच्छा लगता। अब बच्चों 2 मिनट बाकी है तब बच्चों ने टुकुर देखता था कि पापा खाते देते। क्या माहौल था, कितना अच्छा लगता। अजान का इंतजार करते थे, 3 मिनट बाकी है फिर भी नहीं मन क्यों किया, फिर इधर से उधर करते रहे। और जब टाइम होने लगा तो फरमाता है, ए फरिश्तों देख वो मोहल्ले की तरफ, दुल्हानी की तरफ देख, मोहल्ले की तरफ देख, किसान को देख, वो मजदूर को देख, मेरे बंदे को देख, 14 घंटा से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन सामने ठंडा पानी बार बार छू रहा है। मेरा बंदा पी नहीं रहा है, हल्का सूखा है, पानी ठंडा है, लेकिन दिल में
खौफ खुदा है, फल फ्रूट देखता है, मेरा बंदा खाता नहीं। ए फरिश्तों देखना, अभी बंदा खाने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। ए फरिश्तों, ये रोजेदार बंदा मगरिब के टाइम में जो मांग रहा है, मांगने से ज्यादा इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में रोजेदारों की दुआ कबूल हो। इसलिए लोगों, रमजान में रोजेदारों को कसम खुदा की डेली ईद, और बेरोजेदारों को मगरिब में दुख के पहाड़ कयामत। मगरिब में बेरोजेदारों के लिए हालत खराब, दिन भर तो इधर उधर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गलियां में बैठा है, लाज शर्म है ना? अब बेचारा टुकुर 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 आहिस्ते आहिस्ते घर घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी बांट रही है, माँ वजू करके आ रही है, ई जवान खाटी नोम भेक पसरल, टुकुर टुकुर खाली मुड़ा खोखरो, खा लो। अब क्या करेगा? अब भिखमंगा की तरह बैठल है, मुड़ा हिले। अब बीवी देख रही कि शोहर तो दिन भर खाया रोजा नहीं रखा, अब मगरिब के टाइम में आके टुकुर टुकुर देख रहा है, तो अपनी बेटी से कहता है, बेटी जोन तो रोपा लेकिन कि भिखमंगा लेकिन बैठो, एक घुगनी मोड़ी ले दे बेटा, खा खा। अब घुगनी पकौड़ी मगरिब से 5 मिनट पहले दे दिया, अब बेचारा लेके फंस गया, यखन खावे नहीं ना बात खा। बेरोजेदार बन के 1 मिनट ना जू सके, घर में ना छुप सका, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, तंदुरुस्त हो, सजदा कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। आप लोग थक गए हैं? अरे थके क्या भाई, थोड़ी देर बोल दे, 10 मिनट बोल दे, आओ, रात काफी हो गई। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए, खाली पहर हाथे मचलो यार, कुछ नहीं मचो, मचलो से सब लाख चल गए, सब लोग चला गया, सब लोगों को दे दिया। जब मजमा को उठने का टाइम होता है, तब झारखंडी का बैठने का टाइम होता है। हिंदुस्तान में झारखंडी बाबा आ रहे हैं, खतीबे हिंदुस्तान करके कब्रिस्तान पहुंचा देता है। तब तो 2:30 बजे ला के स्टेज में बैठाता है, सब लोग इंतजार करता है, झारखंडी बाबा कहाँ है? जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, पूछेगा आप लोगों से लास्ट टाइम झारखंडी आया था, आप लोग कहिएगा हाँ आया था, पूछेगा कैसा झारखंडी था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। सुबह पगला जाएगा। ये अल्लाह का करम है, आज यहाँ आपके यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, नेपाल हो, मैं यहाँ तक मेरा वीडियो भी पाकिस्तान में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ही तकरीर होता है। मेरी तकरीर सुन लीजिए, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मेरे बोलने का ये अंदाज है कि पूरा हिंदुस्तान मुस्कुरा के सुन लेता है, इस्लाह करते हैं। मैं दर्द बयान करता हूँ, मैं दिल के दर्द बयान करता हूँ, बोलने का मेरा अंदाज ऐसे है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान आज पागल है। कुछ मौलवी लोग मेरे पीछे बोल के देखा, ऐसा है, बोलता है जी, बहुत बोला है, बोलता नहीं है, ऐसा है वैसा है ना। मौलवियाँ बोले खट्टा बोले, कल तो नहीं अरबी बोले, घरम घरम खसम पेजुम घास क्या पूछे लगा, तकरीर करना चाहिए। हाँ भाई, अब मैंने किसी का की बात बता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है, जितना लोग बोला वो लोग बोलते गए, हम बढ़ते गए। अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान में किसी रेलवे स्टेशन में उतर जाते हैं ना, पर झारखंडी बाबा एगो सेल्फी देवी, कलिए अब की सेल्फी, तो मुहा कुल्फी लिखन भेज लो, अब सेल्फी लेके कर जवानी में लेवल कर ये अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की ईद में कपड़ा बेटी को बाद में देना, बेटा बाद में देना, बीवी को बाद में देना, बूढ़ी माँ को पहले ला के दे देना, बूढ़े बाप को दे देना। वो पसंद नहीं करेंगे, फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन कसम खुदा की अगर माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी होगा, जब रब राजी होगा तो तेरी दुआ कबूल होगी। इसलिए मौलाना के कदम
कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, खतीब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, चाहे वो पीर बन जाए, मौलाना बन जाए, किन्हीं के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो घर में है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। घर से निकलो मोड़ तरफ जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछ लेना, ए माँ हम मोड़ तरफ जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है? माँ कहेगी बेटा जो तुमको पसंद है ला के दे देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछ लेना, बाबा कुछ खाने मन करता है? उसके कमरे में घुस करके तेरा बाप कसम खुदा की फरमाइश नहीं करेगा, जो मर्जी बेटा लेके आ जाना। लेकिन नौजवान कभी माँ बाप को नहीं पूछेगा। जब बाजार जाने लगे, मार्केट जाने लगे, सबसे पहले बीवी के पास जाएगा, बीवी पूछेगा। और अगर नहीं पूछ पाया, भूल गया, तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो हेलो की क्या मन करो, बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को ला के दे दिया। बीवी कौन वहां बैठ के तरह तरह मारे, उसकी सास पूछ रही है, हाँ उसकी सास पूछ रही है, हाँ बड़की की करें, ताल 15 को खत्म। हम तो कहते हैं कि गुपचुप क्या है, गुपचुप का ठलवा उठा के ला दो। अपनी बीवी को खिलाना सुन्नत है, अपने बाल बच्चों को खिलाना ये भी सुन्नत है। बच्चों के नाम पे कुछ देर, बच्चों के नाम पे मेहनत करना ये भी सदका है, वो भी बच्चों के नाम पे कमाई करना ये भी सबीलिल्लाह है। सबसे अपनी बीवी से मोहब्बत करो। कौन मौलाना मना करता है कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करना कि मोहब्बत में बीवी को कभी कभार सलाम भी कर देना। जो शोहर अपनी बीवी को सलाम कर देता है वो कमजोर नहीं होता है, बल्कि जो शोहर बीवी को सलाम करता है वो नबी की सुन्नत को अदा करता है। अपनी दसरा के दिन मारी चिड़, अपनी एक जगह बोलते हैं बीवी को सलाम करना चाहिए। एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया, बिहार मुखिया समिति बैठी, अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत। और हो सके तो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान में रमजान में इफ्तारी भी कर लेना, हो सके तो बीवी के साथ एक दस्तरखान में खाना भी खा लेना, हो सके तो एक ही प्लेट में खाना भी खा लेना। अगर हो सके तो पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सुन्नत है। के रसूल ने बीवी से मोहब्बत का तरीका बताया। पहला लुकमा हो सके तो बीवी के मुंह में डाल दो। ये तकरीर कर दिया था बांका जिला बिहार में। एक लड़का बोला बीवी को दोपहर में ऐसा खा, बोला का है, बोल मौलाना तकरीर कर ले खाना खा गए संगे। हाँ बीवी बोला का, प्लेट वाले आया, दोनों प्लेट वाले की प्लेट हम खाने लगे, और बोला कि मौलाना कहा था कि पहला लुकमा बीवी को खिलाना सुन्नत है, लेने को खून बस उठाया, बीवी मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, बोली अब मजबो कयामत है, बोल क्या हुआ, बोला हमारे घर बड़का बड़की खिया करो, अब दुनिया ने चूंकि पढ़ा लिखा है, पढ़ता बेटियों को कुरान बहसी जेवर पढ़ा के ससुराल भेजता, शोहर आते मजदूरी करते, झोपड़ी गरीब की होती, बीवी बनके शोहर को सलाम करती, झोपड़ी में जन्नत का नमूना देता। माशाअल्लाह बहुत लोग सुन रहे हैं। 2:10 हो गया है और थोड़ी देर बोलेंगे हजरत, मैं कम से कम जरूर 30-40 मिनट बोलेंगे, क्योंकि अब वो मसला खत्म हो गया है। जो जलसा करा रहा उनका नाम क्या है? आलम बाबू कहाँ है? वो आलम बाबू और वो क्या है? 2 भाई है, गुलाम मोहम्मद और आलम बाबू। जिन 2 भाइयों ने मिलकर इतना बड़ा ऐतिहासिक जलसा कर दिया, जिसमें नुमान अख्तर को बुला लिए, जिसमें हबीबुल्लाह फैजी साहब हमारे आ गए, मुबारक हुसैन मुबारक आ गए, और सबसे बड़ी बात झारखंडी बाबा आ गए। यही है क्या है? गुलाम मोहम्मद आलम और है वो कौन है? अकीका के नाम पे बच्चा का टीका तो गिदरा कीरो के संग को तकाबी तब ने तब बच्चा को गोद में लाओ, बोला बना के लाओ, यदि मुझे
तो पैसा लग गया तब हकीकत सुनना। हकीकत क्या है? सुनना। हकीकत अगर आपके घर में बच्चा हो, बच्चा हो उसका हकीकत कर दीजिए और बढ़िया नाम रखो। अगर बढ़िया नाम नहीं रखेगा तो शराबी बन जाएगा। अभी हमारे इलाके में कम शराबी निकला। अभी ये गाड़ी चला रहा था हजरत, अभी चला रहा था। अरे माशाल्लाह गुलाम आप ही हैं तो ससुरा सजा बैठ कर के पैसा नहीं देने कोई ये देखिए हमारे दुआ तावीज़ का खाना बहुत अच्छा है। इनका भी कुछ मैटर होता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। देखिए घर में जब बेटा बेटी पैदा हो, हाँ माशाल्लाह, जब घर में बेटा बेटी पैदा हो, जब बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, खुशी मनाओ। हम लोग का सिस्टम बन गया हजरत, अगर 1 2 3 बेटी पैदा हो गई तो परेशान हो जाता है। और जहाँ बेटा पैदा हो गया रे बाप, गाड़ी उठाएगा सीधे इमाम के कमरे रूम में, डेरा मस्जिद, इमाम साहब क्या हुआ? चल घर चल 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 क्या हुआ? बेटा टान के कहेगा। और इमाम को ला करके अजान दिलवा के 500 टका देता ना। आज बेटा हुआ है और जब बेटी हो गई, मौलवी साहब मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमार किस्मत में फुटल हो मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी ला तुम तो दूरी मर जा। लेकिन याद रखना, बेटी है तो रहमत है। बेटी बनी तो माँ बनी, और माँ बनी तो कदमों में जन्नत है। बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, बन सकता है, लेकिन बेटी सिर्फ माँ बन जाए तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करे। इतना बड़ा मकाम, इसलिए नौजवानों याद रखना, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है ना, और तुम 100 जलसा कर लो, 100 मजार में चादर चढ़ा दो। अभी वो आ रहे थे सारण होते हुए, अभी हमारी गाड़ी सारण के पास क्या मेला लगा था, जवान जवान लड़कियां घूम रही मेला, और कहता मुसलमान खतरे में है। याद है तुमको 6 साल में 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये क्यों? ये हम लोगों की कमजोरियों का नतीजा है कि हम अपनी जवान बेटी मोबाइल हाथ में देते हैं। जवान बेटी हाथ में मोबाइल मुसलमान दे रहा, पैसा है। मोबाइल खुदा के वास्ते मत दो, उन बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, ताकि मोबाइल में किसी गैर लड़कों से वो चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। मोबाइल में कितना घर उजड़ गया है। लड़की लोग मोबाइल चलाती है, गेट लगा करके बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं। क्या गेट बंद करके करोगे? बड़ा गेट लगा दिया, बेटी बहू के हाथ में मोबाइल दे दिया, क्या फायदा हुआ? उससे बढ़िया के झोपड़ी में बेटी को रखना, चटाई में सुलाना, हलाल का लुकमा खिलाना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। जवान बेटी हराम टावर नहीं आओ, जहाँ माया बाबा टावर वहाँ टावर ने पूरा पावर यार। बेटियों पर नजर रखो वरना पूरा खानदान बर्बाद हो जाओगे। एक पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख देता है, बोलिए अपने आप प्यार भेज लो, अपने आप कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल जहर खा लो, फांसी ले लो। विवाह ने बने जान दे, ये प्यार नहीं हवस है। अरे माशाल्लाह कितना बेस गिर गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह यानी बेटा है को माशाल्लाह क्या बात। अरे माशाल्लाह रहते रहते देखिए कितना मैं जान भी कमल फुसले ले बयान का तो सरवा झारखंडी फुसले ले साला झारखंडी मौलाना बयान नहीं कर तो साला झारखंडी साला ले को फुसले साला ले को मौलाना ने सुबह कहेगा बोल झारखंडिया साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो मौलाना। माशाल्लाह थोड़ी देर और सुना दे और थोड़ी देर बोल दे,
बेटा हो बोल दे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़िया चाचा बढ़िया क्या मोहब्बत है हो कसम खुदा की आज कौन कहता है लेकिन याद रखना कल 5 है परसों 6 में हिंदुओं का एक त्योहार होता है आपको बगैर जरूरत के बाजार या कहीं रोड में सड़कों में ऐसा नहीं चलना होगा दूसरी बात उनका त्योहार है उनका भी सम्मान है भारत में है हम मुसलमान कभी किसी के त्योहार पे अटैक नहीं करते लेकिन आज भारत में 2014 के बाद से जब कुछ जुलूस निकलता है ना तो हमारी मस्जिदों के सामने नहीं देखता सोशल मीडिया में झंडा लगाता है डीजे ना बजाता है अरे नाम क्या रखे नाम बहुत बड़ा नाम वली का नाम है जुनैद अंसारी माशाल्लाह माशाल्लाह आप झारखंडी नया बने पड़ते कहे सुभान अल्लाह पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा 2 बजे दुआ दे दिया हम ख्याली में रह गए हथवा ना उठा सके एक चांस देता जबकि जरूर उठा देते तो काहे मन में सोचिएगा एक चांस ले लीजिए चांस दे दे पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना घर मकान मत बना बच्चों को पढ़ा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के कोई फायदा नहीं होगा बुलडोजर चल सकता है लेकिन तेरा बेटा सीने में अगर इल्म उतार लेगा तो किसी के बाप की ताकत नहीं कोई सीना मिटा सकता है आज हमारे समाज में कम पैसा नहीं है लेकिन लड़का शराबी निकल गया पैसा है घर में हजरत शराबी बन गया घर मकान आलीशान है 4 बेटा घुस रहा है 2 को शराबी घुस रहा है मुसलमानों आज क्यों तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है क्यों तुम मारे जा रहे हो क्यों काटे जा रहे हो बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है मदरसों पे ताला लगाया जा रहा है बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाया जा रहा है आपके नमाज पे हमला हो रहा है कभी अजान पे हमला हो रहा है आखिर ये दिन भारत में देखने को क्यों मिला जबकि भारत मुसलमानों ने इतना हिस्सा लिया कि 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर के दरख्तों में लटकाया था तब देश को आजादी मिली थी 61,394 मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में है तब देश को आजादी मिली 1.5 साल अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा तब देश को आजादी मिली अल्लामा फैले खैराबादी काला पानी की सजा मिली तब देश को आजादी मिली अंग्रेजों का झंडा उठाने वाला पहला अशफाकुल्लाह मुसलमान भारत का तिरंगा बनाने वाली सुरैया बानू बेटी मुसलमान जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान फिर भी तुम मारे काटे जा रहे हो वजह ये है कि तुम मस्जिद में अजान 5 वक्त का सुनते हो मस्जिद जाना छोड़ दिया घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया अपने घर में कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया समाज में बोलते हो इंसाफ करना छोड़ तुम नपाक कपड़ा पहनते हो पैसा हुआ वॉशिंग मशीन लेके आ दिया मालूम है वॉशिंग मशीन में क्या है उसमें बेटा का कपड़ा बहू का कपड़ा हाजी साहब का कपड़ा नमाजी का कपड़ा पेशाब कर रहा है उसका भी कपड़ा वो नपाक बहू है उसका भी कपड़ा सब मिक्सर मशीन में डाल दिया सब वॉशिंग मशीन में डाल दिया मशीन को घुमा के पानी दे के निकाल के कपड़ा फैला दिया उलमा गवाह है वो कपड़ा कयामत तक पाक नहीं
होता जब तक 3 नए पानी में उस कपड़े को बार बार निचोड़ कर नहीं फैलाओगे, नापाक कपड़ा पहन के जाओगे, मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, दिल नहीं लगेगा। फटा कपड़ा पहन लेना, पाक साफ पढ़ना, जब नमाज में खड़े हो जाओगे ऐसा लगेगा रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। हर चीज में हो। वॉशिंग मशीन का कपड़ा नापाक होता है, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि एक ही पानी में बदलता है। छोटा बच्चा कपड़ा शराबी है, दूगो मतलब कपड़ा हाजी साहब का कपड़ा, जुमा दिन नमाज पढ़ने गया, नापाक कपड़ा बदन में है, नियत करी पंखवा दे कते स्पीड घूरे, कहे के नापाक कपड़ा बदन में तो मक्का सुतन पंखा सुत पाक साफ। आजकल नमाज पढ़ता उसी तरह नियत कर लो, आज नमाज पढ़ना लो, हम लाओ 90% लोग नमाज पढ़ना नहीं, तब हम लोग मदरसा स्कूल मदरसा तब तहियात याद किए हैं, 15 दिन रहते हैं, दुरूद शरीफ किए हैं, 3 महीना रहते हैं, 10 दिन सूरत याद किए हैं। आप लोग ना सन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना मस्जिद में गए, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे, बगैर पढ़े हुए आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी हैं जिन्नात, जिन्नात है। तहियात पढ़ते दोनों ईद में 4,000 का कपड़ा पहन के गया है, हर ईद में नियत अल्लाह बोकरा देखो मैं जेल कर, चूंकि भूल जाता है। इमाम साहब कहता है 6 जाते गुरु के साथ अल्लाह पर करना, फिर छोड़ना, फिर करना, भूल गया, अब नियत करी। तब मैं पिछा पकड़ के कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है। वक्त बचा है, किन बच्चों की जिंदगी बर्बाद, इनको मकतब में जरूरी है पढ़ाना, बहुत जरूरी है, ताकि बचपन में अगर पढ़ेगा तो कम जवानी में नमाज पढ़ पाएगा। सब के हाथ में सब लोग पबजी फ्री फायर के मास्टर। अच्छा गवानी में कुकुर पहले कितना रे ब्रो नहीं सुते पारे गाँव को, जहाँ कुकुर सुतता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से, परेशान है इन लोगों से, कम बदमाशी करता है। 10 वर्ष का कब्रिस्तान में जी हाँ, हम देखे पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। क्या बात कर, 12 बजे 11 बजे रात हम जाते हैं ना, 1:30 बजे रात तक लड़का जगा हुआ रहता है, लड़का लोग 4 बजे बैठ गया। अफसोस वो बाप का सा मनहूस है जो बेटा छोड़ दिया। अब बुढ़ापे में मनमोहन से है, क्या बात है, बोल थोड़ा मेरा घरवा चलिए देखिएगा हजरत। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखेंगे, बोलने मौलाना साहेब हमारे घर खराब हो गए, कहलिए हमरा रंग पचड़ा थोड़ा करे, बोलू बात नहीं झारखंडी बाबा, कम से कम एक बोतल पनिया पढ़ देते। हम बोले ये बोतल हम 2020 से पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब पूरा चपाकले पढ़ना, पूरा चपाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, मैं सुतले रहो, चलने उठते तब चलाते, खाली पड़ा हुआ पानी पियो। कहाँ मजाल है, कहाँ चादर चढ़ाना है, कहाँ बाबा है, कहाँ फूंक है। अफसोस नहीं लगता, जवान जवान लड़कियां घूम रही जलसे के नाम पे, मजार के नाम पे, जहाँ तहाँ ऐसा हो रहा है, बहुत अफसोस लग रहा है। हम लोग जाती है वहाँ, भूत लागल हो, अच्छा कौन भूत लागल है, ये गलीना ड्रेस पहन के, सोच के देखिए, कसम खुदा के अजर वहाँ जाती है, बल भूत लागल है, भूतों सोचे कि हम ककरा लागल, भूत छूटे, अच्छा भूत लगता है, तू टेम्पू में ठीक जाती है, जने मुंह तो नहीं, भूत लगा है, वो टेम्पू अरे वहाँ बैठी से गरम सिंगड़ा खोजे, कितना वीआईपी भूत लगा, वो अभी सिंगड़ा उंगरे ने चटनी के साथ खा रहा है, एकदम स्पेशल भूत, ये भूत नहीं भूता ही है। इनको कह दो वज़ू करे, मुसल्ला बिछाए, सजदा करे, अरे बेटा माँ का चेहरा देखे तो हज का सवाब है, और चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। आज का जलसा 110% कामयाब है क्या हजरत? और थोड़ी देर बोल दें
बिहान ले बोल दो। कल मेरी तकरीर बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, कल कहाँ है, हम थर्मल में कल मेरी तकरीर होगी। यहाँ बिहान ले बोल देवो और एम्बुलेंस से चल वह होश हो सतत बोलबे। अल्लाह का करम कल वहाँ भी है, परसों बहुत दूर कराची में भी 2-4 दिन इधर लोकल में रहते हैं। फिर 12-13 से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी। अल्लाह का करम है। और पहले जब जवान थे तो सफर कर लेते थे हजरत, अब वो जवानी मेरी नहीं रही। अब मेरी उम्र जो देख रहे हैं 50 प्लस है, 50 प्लस 50 9 को नाती नतनी 50 प्लस है। लेकिन अल्लाह का करम है क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और जितना बूढ़ा बैठा है यहाँ कोई जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर कर दिए, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता कि इनको बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल्कि हेलमेट वो जब जन्नत जेबन करबे बैठी की है। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवानेज़े पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग परेशान होंगे। जो जन्नती होंगे जन्नत के तरफ, जो जहन्नमी होंगे जहन्नम के तरफ। जन्नतियों के ऊपर अल्लाह मोहर लगा देगा और जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे। इसलिए जवानी मिली है नमाज पढ़ लो, जवानी मिली है सजदा कर लो, जवानी मिली है तिलावत कर लो। अल्लाह जन्नत भी अता करेगा तो जवान बना के जन्नत तुझे देगा। आज हम लोग क्या करते हैं, जवानी नमाज नहीं पढ़ता। जब गोल हाथ नेटवर्क के छतर से बाहर, तब 70-80 साल में टुघरल मस्जिद, हाथ गोड़ कांपता है तब मस्जिद घुसता है। ऐसे से हाथवा कांपता है, एगो नलवा खुलता दोनों खुल जाते। चाचा बोला चाचा एगो क्या खोल दी, खुल गेल की करो। ऐसे ऐसे ही लाता है, एगो खुल गई ऑटो खुल गई। नहीं चूंकि जवानी में पढ़ने का है। अब बुढ़ापा में मगरिब के टाइम में चपुला खतर नहीं झगड़ा सूझता तब जाके मोड़ में खाली पकौड़ी खातो खाली राजनीतिक कर। इसलिए जिनके बेटों को कहता हूँ, अपने बाप को कहो बाबा अब तू दुनियादारी छोड़, तू जाके सजदे में पढ़। और जितना बूढ़ा घर में है सबको आपकी आने वाले रमजान में सबको मस्जिदों में इत्तिकाफ में बैठा दो। काम बुढ़वानी नहीं अलावे। यहाँ बूढ़ा नहीं, यहाँ बूढ़ा सब दूध के धोवल है, शहद के छाछल है। माशाअल्लाह बैठ जाओ बेटा, सोना बैठ जाओ। किकवा ने पर भेलो मोबाइल लेके घूरे रे। या अल्लाह रहम फरमाए। क्या करोगे तुम? इसलिए खुदा मेरी माँ बहने तुमको मजार हटिया चौक नहीं जाना है। शोहर कमा के आए, मजदूरी करके आए, मधुपुर से आए, चाहे रमजानी मोड़ से आए, चाहे वो कहीं मोड़ से आए, जो ही शोहर घुस जाए, मेरी माँ बहने तू एक दो बात सुन ले। शोहर के पास जाना, पानी का गिलास भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, चेहरा शोहर का देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना और दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, शोहर का चेहरा देख के देती है, मुस्कुरा के देती है, उस बीवी के नाम अमाल में जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी का गिलास देती है। मेरी माँ बहने तो एक गिलास पानी देगी, एक जिहाद का सवाब। 10 दिन देगी 10 जिहाद का सवाब। 1 महीना देगी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल में सवाब जोड़ो, 2 साल में सवाब जोड़ो, तू सिर्फ शोहर के हाथ में पानी दे देना, जिहाद का सवाब मिलेगा। मुस्कुरा के देना, चेहरा देख के देना। हम लोग को भी चेहरा देख के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर।
मेरी माँ बहने तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जब कहीं जाने आने लगे, जब शोहर मेरा आ रहा है, थोड़ा सर के बाल को संवार लेते हैं, चेहरे पे कुछ लगा लेते हैं, कान की बाली पहन लेते हैं, हाथ में चूड़ी पहन लेते हैं, अब अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, यानी मेकअप कर लेते हैं। जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है, यानी काजल लगाए शोहर के नाम पे, पाउडर लगाए शोहर के नाम पे, कान में बाली पहने शोहर के नाम पे, सर का बाल को झाड़े, माथा झाड़े शोहर के नाम पे, ताकि ये मेरा शोहर देखेंगे। उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है। मेरी माँ बहने तू अगर सिंगार भी करेगी तो सवाब, काजल लगाती हो सवाब है, बाल झाड़ती हो सवाब है, काल में बाली पहनती हो सवाब है, लेकिन शर्त है अपने शोहर के नाम पे हो। और वही सिंगार उल्टा हो गया, यानी फेयर एंड लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, मेला के फेस फेयर लगा के मोड़ जाए, हटिया जाए, गली में बैठे, छत पे जाए, गैर मर्दों से नजरें लड़ाए, मटक मटक के चले, अपने सिंगार गैर मर्दों को दिखाए। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, गोश्त गल-गल के गिर जाएंगे, हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू खबरदार अपने सिंगार गैर मर्दों को मत दिखाना। जब शोहर थके हारे आ जाए तू शोहर के पाँव को दबा देना। जो बीवी शोहर के पाँव दबाती है, यानी शोहर की खिदमत करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में उतना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दम। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के दो। इसलिए नौजवानों अपने आप को बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ और अपने बच्चों को बेचो मत। जैसे कि तुम शादी में बेच देते हो, एक बेटी के बाप के पास बेचते हो, रमजान में कम से कम कागज लेके चंदा बेटी के नाम का, उन बेटी बाप को मस्जिद के गेट में भीख मांगने पे मजबूर किसने किया? तो और बेटा बेचना 35 हजरत 3 लाख मांगता है, 4 लाख नगद, KTM गाड़ी मोटका, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, वाली चढ़ाई ले तो कोई ढूंढे हम जानते हो ना, गुटका 35 किलो वजन है, 3-3 लाख 4-4 लाख मांगता है। और शादी में खर्चा कम करो, उस खर्चे को पढ़ाई में लगा दो, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। आज का जलसा 100% हवा चलने लगी, अब आंख बंद होने लगेगी। जब आंख बंद हो जाएगी हम तकरीर करेंगे कुछ, आप सुन लीजिएगा कुछ। एक मौलाना इसी तरह 3 बजे भोर कर रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बहुत अच्छा आपने सुना, माशाअल्लाह। इससे ज्यादा मेरी तकरीर कभी सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, मेरी तकरीर गौसे आजम पर मिलेगी, गरीब नवाज पर मिलेगी, करबला पर तकरीर मिलेगी, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिलेगी। 1 घंटा हो गया, और थोड़ी देर बोल दे, और कितनी देर बोले? नहीं, देखिए बहुत रात हो गई, 1 घंटा मैं बोल दिया, और 1 घंटा काफी है। मैं 1:30 बजे मैं पकड़ा था, बहुत पसीना, बहुत गर्मी लग रही है, अरे मालूम हो? माशाअल्लाह दे इतना घंटा करने पर वो माशाअल्लाह 10 मिनट में और बोलते हैं, क्या दीवानगी है, क्या है? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह।
इसलिए खुदा। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, मेरी तकरीर आपको सुनने मन कर रहा तो मैं घोषबात कराने वाला हूँ। कहाँ कराने वाला हूँ? कर्मा टांड के बगल में घोषबात एक गाँव है, मैं वहीं कराने वाला हूँ। मेरा एक बेटा है, क्या वो बेटा है? एक बेटा है, उसकी शादी 2-3 साल में करेंगे मुसलमानों के बीच में, मिंबर रसूल पर, रसूल के जलसे में, रसूल की महफिल में हाथ उठा के वादा करता हूँ हम अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। वो अपने मन से खुशी से जो देगा उसको तोहफा समझ के ले लेंगे। कोई ऐसा मर्द है कि एक आदमी कहे झारखंडी बाबा हम भी नहीं मांगेंगे, जो खुशी दे देगा वही लेंगे। एक आदमी कह देगा जलसा काम है, एक देखिए 2 नहीं लेंगे, वहां से 2 एक क्या नाम हो गया? नारे तकबीर। क्या नाम? भैया जलसा पूरा हिंदुस्तान में फैल जाएगा। चैनल वाला घुमा दो, चैनल वाला घुमा दो। और क्या नाम? इधर आइए, इधर यार, जलसा कामयाब है, पूरे हिंदुस्तान में फैला दो कि जब दुधानी में जलसा हो तो ऐसा जलसा हो कि लोगों ने कहा कि हम नहीं मांगेंगे। सर काम हुआ टांग। और वो कौन उठाता है यहाँ से? क्या नाम बेटा? माँ जालो, 3 बच्चे के माशाअल्लाह। देखिए ये लोग नहीं लेगा, और तोनी बेटा ने हो तोनी निर्मो सिकिन की हिम्मत पैदा कर। अगर बेटी बाप खुशी से जहाज दे दे तो ले लो, जायज है, जहाज ले ले, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा। मांगोगे डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। वो तो धोखा करता है। और जो बेटा बाप कहता हम 3 लाख लेंगे, वो चोर से बड़ा डके, वो धोखा देके वो चोर। और जो सीना तान के 10 आदमी बीच में बेटी बाप को कहता है 10 तारीख को तुम्हारे घर जा रहे हैं, 3 लाख नगद KTM गाड़ी, ये डके। तौबा कर और अपने बच्चों को पढ़ा, ताकि बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पे झंडा ढोया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।